हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। मैं आपका गणित अध्यापक दीपक सर। आज की कक्षा में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 4 अंक का आता है। तो इस चैप्टर से हर साल एक लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जिसमें कभी कभी पूछता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे और बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि लिखा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या वास्तविकता में अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है तो हम लोग मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हर कोई नहीं तो इसका हर एक मान लेते हैं और तिरछा गुणा करते हैं। कैसे करते हैं? तिरछा इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए और इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? गुणा P में करेंगे तो P ही आएगा, और √2 का गुणा Q में करेंगे तो √2Q आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो क्या आ जाएगा? P का होल स्क्वायर इक्वल टू √2Q का होल स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा? P² बराबर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा और Q का स्क्वायर करेंगे Q² आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट P² 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि P² के गुणनखंड में 2 भी आ रहा है, Q² भी आ रहा है। इसका अर्थ से P² 2 से भाज्य है। P² 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा। P 2 से भाज्य होगा। अब P से 2 से भाज्य होगा तो P को हम क्या लिख सकते हैं? P = 2R के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ R बराबर, R धनात्मक पूर्णांक है। R क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये जो P 2 से भाज्य होगा, ये जो परिणाम प्राप्त हुआ इसको आप R1 मान लीजिए, पहला परिणाम है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में P बराबर 2R रखने पर, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए आप, इसी प्रकार से सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 2R रखने पर आप रखेंगे समीकरण 1 यहाँ लिखा गया है, P के स्थान पर क्या रखिए? 2R। तो 2R का होल स्क्वायर
बराबर 2q का होल स्क्वायर, 2q का होल स्क्वायर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग वर्ग करोगे तो आपका आ जाएगा 4r² इक्वल टू 2q²। आप काटेंगे तो इधर से 2 1 के 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 2r² इक्वल टू q²। या इसी को आप लिख लीजिए q² इक्वल टू 2r²। दिस इंप्लाइज दैट q² 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, q² 2 से भाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि q भी 2 से भाज्य होगा, q 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो आप देख रहे हैं जो P और Q सहभाज्य संख्याएं थी, P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि इन दोनों में कोई एक के अलावा कोई और गुणनखंड कामल नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं P 2 से भाज्य हो रहा है, Q भी 2 भाज्य हो रहा है। तो P और Q का एक भाज्य गुणनखंड 2 आ जा रहा है। इसी कारण से P और Q अभाज्य संख्याएं तब नहीं रह जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको आप रिजल्ट R2 मान लीजिए। R2 आप लिखेंगे R1 तथा R2 से, R2 से तो आप क्या देख रहे हैं P तथा Q, P तथा Q 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं। अतः P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसीलिए नहीं है, इसीलिए P बटे Q परमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए P बटे Q परमेय संख्या नहीं होगी। तो परमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, दिस इंप्लाइज दैट √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पर चलते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग सेम प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, आप अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो आप इसके उल्टा परिमेय मान लीजिए। माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दिस इंप्लाइज दैट √3 को आप
P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ P तथा Q सह संख्याएं हैं। कई संख्याएं हैं, P और Q सह संख्याएं हैं। सह संख्या है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हर एक बना लेते हैं और तिरछा गुणा करते हैं। इसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, आप यहाँ पर लिख लीजिए। तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, P का गुणा 1 में करेंगे आप, P का गुणा आप 1 में करेंगे और Q का गुणा √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो P आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट P बराबर √3 Q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करिए तो क्या आ जाएगा, P² इक्वल टू √3Q का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा P² इक्वल टू √3 का वर्ग करोगे 3 आ जाएगा, Q का वर्ग करोगे तो Q² आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं P² 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है तो P जो है 3 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। इसको आप रिजल्ट 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो अगर 3 से भाज्य होगा तो मतलब P को हम लोग 3 के गुणे के रूप में लिख सकते हैं, 3R, जहाँ R धनात्मक पूर्णांक है। R क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। R धनात्मक पूर्णांक है। R क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, आप P का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए, समीकरण 1 में P बराबर 3R रखने पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, रखिए तो 3R का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर। समीकरण एक यही है, इसमें रख दीजिए आप। तो क्या आ जाएगा, 3R का वर्ग करेंगे तो 9R स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। आप काटेंगे 3 1 के 3, 3 3 का 9। तो आप देख रहे हैं 3R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। चाहे आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए, Q स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर। तो इससे क्या पता चलता है, दिस इम्प्लाइज दैट Q स्क्वायर 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। जब Q स्क्वायर 3 से भाज्य है तो Q भी 3 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और इसको आप रिजल्ट R2 मान लीजिए। आप लिखिए, R1 तथा R2 से रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 से देख रहे हैं कि P तथा Q
3 से भाज्य हैं, 3 से भाज्य हैं। अतः अतः P तथा Q सहाभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहाभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अतः हमारा मानना कि √3 एक परिमेय संख्या है गलत है। क्या है? गलत है। सही क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से करेंगे। बच्चों, यदि हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकें। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिए, इस सेम प्रकार का क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कर चुके, √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कर चुके। अब आप √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वही काम जो हम लोग पूर्ववत क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके उल्टा मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो आपको बताए हैं, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ P तथा Q सहाभाज्य संख्याएं हैं। सहाभाज्य संख्याएं हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर हो सकता है। अब क्या करेंगे? इसका हर कोई नहीं है, इसका हर एक मान करके तिर्यक गुणा करिए। लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक मतलब तिरछा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्या करेंगे? तिरछा गुणा करिए, इसका इसमें और इसका इसमें। तो P का गुणा 1 में करेंगे तो P ही आ जाएगा। P इसे उतार लीजिए। और √5 गुणा Q में करेंगे तो √5Q आ जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का, इसके स्टेप्स हैं। जितना इस प्रकार के क्वेश्चन सब समान स्टेप्स के होते हैं, उतना स्टेप में क्वेश्चन हल हो जाता है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका?
आपका आ जाएगा p का होल स्क्वायर इक्वल टू √5q का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट p स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, 5 से क्या है भाज्य है, 5 से भाज्य है तो p जो है 5 p भी 5 से भाज्य होगा, p भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा। आप इसको रिजल्ट 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान लेंगे। अब अगर 5 से भाज्य है तो मतलब p को हम लोग 5 के गुणे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ r धनात्मक पूर्णांक है। r क्या है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या आ जाएगा आपका समीकरण 1 में ही मान उठा कर दीजिए। समीकरण 1 में p बराबर 5r रखने पर क्या आ जाएगा, आप समीकरण 1 में रखिए तो 5r का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा ये 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो 5 1 के 5, 5 5 25। तो क्या आ जाएगा आपका 5r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। इससे क्या आपको परिणाम मिल रहा है, देख रहे हैं q स्क्वायर जो है q स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। तो इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो q भी क्या होगा 5 से भाग होगा, q 5 से भाज्य होगा, q क्या है 5 से भाज्य होगा। ये आपका रिजल्ट R2 हुआ। अब आप क्या करेंगे R1 तथा R2 से जो परिणाम 1 है और परिणाम 1 और 2 का आप विश्लेषण करेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, आप पा रहे हैं कि P तथा Q 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं, 2 नहीं 5 से, 5 से भाज्य हैं, 5 से भाज्य हैं। अतः P तथा Q अगर 5 से भाज्य है, इनका एक गुणनखंड 5 आ जा रहा है, तो P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। आप तो पहले यहाँ पर माने थे सहअभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर माने हैं सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जब आप इसको हल कर रहे हैं तो आगे चल कर के हमें गलत परिणाम दे रहा है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ सही थी उसको गलत मान लिए, इस कारण से हम लोगों को गलत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो अतः हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, गलत है। क्या है गलत है, सही क्या है। दिस इम्प्लाइज दैट
√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं, आप इस प्रकार के 3 क्वेश्चन किए। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हर साल किसी न किसी पेपर में आते हैं, मतलब परीक्षा में 100% आने वाले प्रश्न हैं। आप चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन कर लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं सब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप इतने प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आप 70 में 70 अंक प्राप्त करने में कामयाब होंगे। बच्चों, अगर आज हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि किसी चीज़ पर निरंतर कार्य हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।